इंडिया ने आज एक ऐसा मैच बचाया है जो मैच बचाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इंडिया ने पहले ही 2 विकेट्स गंवाए थे बिना खाता खोले। 0 पर इंडिया के 2 आउट हो गए थे और इंडिया के ऊपर 311 रन का कर्ज था। और पहले जो बल्लेबाजी की थी इंडिया ने पहले इनिंग्स में सिर्फ 358 रन बना पाए और इंग्लैंड ने 669 रन बनाए थे। और उसके बाद ऐसा लग रहा था तीसरे दिन से ही कि ये भाई मुकाबला इंग्लैंड की गिरफ्त में है। लेकिन इंडिया के बल्लेबाजों ने आज 5वें दिन जो बल्लेबाजी की है उन्होंने पूरा रिजल्ट चेंज किया। जो इंग्लैंड के सपोर्टर्स थे वो आज पूरा मैदान में पहले ही भर गए थे और खुशी का वहाँ पे पूरा नज़ारा भी हमें देखने को मिल रहा था जब हम मैच देख रहे थे। लेकिन इंडिया ने, जैसे मैंने कहा, पूरी खुशी पर पानी फेर दिया है। आज अगर इंग्लैंड ये मुकाबला जीत जाता तो आज सीरीज़ भी इंग्लैंड जीत जाता। लेकिन इंडिया की जो बल्लेबाजी थी वो आज देखने वाली थी। पूरा दिन ये जो 90 ओवर्स हालांकि नहीं खेले गए, लेकिन जितने भी ओवर्स आज खेले गए इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट्स ही गंवाए हैं पूरे दिन। और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरी बनाकर इंडिया के लिए ये मुकाबला अब ड्रा कराया। अब आखिरी मुकाबला है और इंडिया अब ये टेस्ट सीरीज जीत तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर आखिरी मुकाबला वो जीतते हैं तो फिर ये जो टेस्ट सीरीज है वो ड्रा हो जाएगी। अच्छा, इस मुकाबले की अगर हम बात करें, पहले इंडिया ने बल्लेबाजी की थी, 358 रन बनाए थे और फिर इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 669 रन बनाए थे। तो इसका ये मतलब है कि जो इंडिया की टीम है उनके ऊपर पहले ही लीड थी इंग्लैंड की 310-311 रन। और आसान नहीं होता जब आपको पहले 311 रन उतारने हैं, उसके बाद आपको लीड देनी है। और मुझे लग रहा था कि जब कल 2 विकेट्स आउट हो गए थे, हालांकि मुझे नहीं, सबको लग रहा था शायद जो इंडिया की टीम है वो कल पहले दूसरे सेशन में ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन फिर केएल राहुल और इंडिया के जो कैप्टन शुभमन गिल है उन्होंने कमांड संभाली। दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, कल आखिरी सेशन में भी और आज सुबह भी। फिर केएल राहुल 90 रन बनाकर आउट हो गए और शुभमन गिल ने और एक सेंचुरी बना दी है इंग्लैंड के अंदर। भाई साहब, ये कैप्टन खास है, खिलाड़ी खास है और एक बार इन्होंने ये दिखा दिया है कि जब टीम को ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और जो शुभमन गिल है उन्होंने और एक सेंचुरी स्कोर की है। उसके बाद फिर जो भी भाई आया उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, चाहे हम रविंद्र जडेजा की बात करें, हम वाशिंगटन सुंदर की बात करें, और केएल राहुल ने वैसे ही 90 रन बनाए थे। तो कुल मिलाकर इंडिया ने 425 रन बनाए। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब वाशिंगटन सुंदर और फिर रविंद्र जडेजा 90s में खेल रहे थे, तो फिर इंग्लैंड के कैप्टन आए थे उनके पास कि भाई हैंडशेक कर लेते हैं और मैच ड्रा हो गया है अब। लेकिन इंडिया ने, या जो रविंद्र जडेजा उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमें अपनी सेंचुरी बनानी है, पहले आपको ऑल आउट करना है आप ऑल आउट कीजिए हमें, लेकिन हमें अब सेंचुरी बनानी है। और दोनों खिलाड़ियों ने सेंचुरी बनाई, सेलिब्रेट किया। और जिस मुकाबले का रिजल्ट होना चाहिए था कि इंग्लैंड को भाई जीत लेना चाहिए, लेकिन अब ये इंग्लैंड ने नहीं जीता बल्कि इंडिया की ये जीत है। और जिस सिचुएशन से इंडिया ने ये ड्रा कराया है, मुझे लग रहा है कि इंडिया इस रिजल्ट से कम अब खुश होगा। अब आखिरी मुकाबला देखने वाला होगा, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ 1 मैच जीता है, इंग्लैंड ने 2 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला अब ड्रा हुआ है। तो आखिरी मुकाबला दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम होगा। अगर इंडिया को ये टेस्ट सीरीज ड्रा करनी है तो फिर आखिरी मुकाबला जीतना होगा। अगर वो मुकाबला भी ड्रा हो जाता है तो उस सूरत में भी इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगा 2-1 से। अगर वो मैच इंडिया जीत जाता है तो फिर 2-2 से ये सीरीज ड्रा भी हो सकती है। अगर इंग्लैंड जीतती है तो फिर 3-1 से इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगी। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।